बच्चा जाएगा थेरेपी पे टू talk about their problems, communicate, and therapist ही बोलेगा नमाज़ें पढ़ो. Obviously नमाज पढ़नी चाहिए, but what can I do? नमाज बिल्कुल हमें सुकून देती है, बेशक बिल्कुल ऐसी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट हर चीज का सोल्यूशन भी हम उस पर वो नहीं कर सकते ना. मतलब अल्लाह ने ही हमें शऊर दिया है, तो हमें उसी शऊर को इस्तेमाल करना है. एक जिस अल्लाह ने हमें एक प्रॉब्लम दी है, तो एक इलाज भी दिया है, उसके लिए काबिल बंदा बनाया है. कौन? थेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गए. तो आज के दौर के हवाले से बात करें तो पोस्ट मॉडर्न पर्सन, a modernized person I would rather say, thinks of himself as intellectual and thinks religion, मजहब के बारे में इंसान तब सोचता है, जब उसको तस्लीम करता है, जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है. ये आज के इंटेलेक्चुअल का मानना है कि when you shut your mind off, that's when you accept the religion. लेटेस्ट और जदीद फिलोसॉफिकल टर्म इसके लिए यूज की जाए तो उसको कहा जाता है opiate of masses. Religion, मजहब, it's a high, it's a drug. You don't want to face the reality, that's why you accept the religion. You cannot deal with the reality on the ground, and that's when you think about these superfluous things like Jannat and hellfire and angels and things like that, because it's just because you cannot deal with the reality. हालांकि अगर हम मुसलमान के एटीट्यूड के हवाले से बात करें तो मुसलमान का एटीट्यूड जो है वो किसी भी दूसरे मजहब से मुख्तलिफ है. हम ये नहीं कहते कि हम मुसलमान इस वजह से हैं क्योंकि हमारे माँ बाप मुसलमान थे, या फिर हम शायद मुसलमान इस वजह से हैं क्योंकि शायद मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, आई गेस इस वजह से मैं मुसलमान हूँ. नो, हम अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब के ऊपर, अल्लाह ताला के भेजे हुए दीन इस्लाम के ऊपर आंखें बंद करके यकीन नहीं करते हैं. उदू इलल्लाहि अला बसीरतिन, आई कॉल टू अल्लाह विद आईज ओपन, बिकॉज मुझे पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, मुझे पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है. एंड दैट्स व्हाट मेक आवर रिलीजन डिफरेंट. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, वेरीफाई करो कि जो गाइडेंस, जो रहनुमाई तुम फॉलो कर रहे हो वो मेरी तरफ से भेजी हुई है. हमें तो इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि हम वेरीफाई करें. अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है अल्लज़ीना आमनू वततमइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि ततमइन्नुल क़ुलूब. बेशक अल्लाह ताला के जिक्र में ही दिलों को सुकून मिलता है, पीस मिलता है, अमन मिलता है. उसके बाद आपको किसी साइकेट्रिस्ट पे जाने की जरूरत पड़ती है. अब यहाँ पर इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कमेंट्स भी बड़े मज़ाक़ा खेज़ हैं कि आपको अगर कैंसर होता है तो आप नमाज पढ़ते हैं. नहीं, आप डॉक्टर से राब्ता करते हैं. तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है. यहाँ पर बात हो रही है साइकेट्रिस्ट के पास जाने की, यहाँ पे बात हो रही है किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की. थेरेपिस्ट के पास कब जाया जाता है? जब आपको एंजाइटी डिप्रेशन होता है. एंजाइटी डिप्रेशन कब होता है? जब आपके दिल में सुकून नहीं होता. और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून. अल्लाह वो है जो सब जानता है, तुम वो हो जो कुछ नहीं जानते. मॉर्निंग शोज के अंदर बैठ के बड़े बड़े बयानात दागते हो ना कि नहीं नमाज के अंदर हर चीज का सोल्यूशन नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम. अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अला बिज़िक्रिल्लाहि ततमइन्नुल क़ुलूब. इस किताब के साथ मेरा कनेक्शन तब बिल्ड नहीं होता है जब मैं इसको याद कर रहा होता हूँ, हिफ्ज कर रहा होता हूँ, या मैं इसके वाले कोई लेक्चर सुन रहा होता हूँ. रियल रिलेशनशिप दैट आई हैव विद दिस बुक हैपेंस व्हेन आई एम स्टैंडिंग इन द नमाज एंड आई एम रिसाइटिंग इट. When I'm standing in the namaz and I'm listening to it being recited. The real relationship that I have with this book happens 5 times a day. इसलिए कहा जाता है if somebody's namaz is good, their Quran is good. और अगर कोई शख्स जो है वो नमाज में engage नहीं हो रहा तो फिर उनका relationship जो कुरान के साथ है, it's a completely superficial exercise, it's a completely